Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the discovery of DNA as a genetic material. तो इसमें हम बात करेंगे जो DNA है जेनेटिक मटेरियल हमारा, उसको जेनेटिक मटेरियल की तरह किसने खोजा और इस खोजने की प्रोसेस क्या क्या थी, इसमें किस किस साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जो हमारा डीएनए है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए हेल्प करता है या ले जाता है। ओके, तो हम इसमें बात करेंगे व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इसकी डिस्कवरी के बारे में हम बात करेंगे। तो डिस्कवरी की बात करें तो लिखा है कि दो द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए इनहेरिटेंस एंड डिस्कवरी ऑफ द क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस वर अचीव्ड लॉन्ग टाइम बैक। तो अगर इनहेरिटेंस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें और डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम की बात करें न्यूक्लियस में, तो वो बहुत दिन बाद खोजी गई। लेकिन देयर वाज कंफ्यूजन अबाउट विच मॉलिक्यूल एक्टेड एज द जेनेटिक मटेरियल। मतलब खोजा तो गया लेकिन कंफ्यूजन था। जब ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम खोजा गया तो यहाँ पे मतलब ये नहीं पता था कि ये जो मतलब जो ये ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल की तरह जो वर्क करता है, जो कैरेक्टर का ट्रांसफर करवाता है, ये आखिर है क्या। ओके, तो इसके बारे में कई सारे प्रिंसिपल आए, जैसे ग्रिफिथ ने अपना प्रिंसिपल दिया जिसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफार्मिंग में ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होती है, इन्होंने अपना जो प्रैक्टिकल किया न्यूमोनिया पे किया। तो न्यूमोनिया पे किया तो उस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन होते हैं, एक एस स्ट्रेन होता है, एक आर स्ट्रेन होता है। तो उसी पे इन्होंने अपना क्या किया, प्रैक्टिकल किया, पूरा जो एक्सपेरिमेंट था वो किया। तो ग्रिफिथ परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट विद द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जो बैक्टीरिया थी, जो क्या काज करती है, न्यूमोनिया काज करती है ये बैक्टीरिया। तो इसमें क्या हुआ कि दिस बैक्टीरियम हैज टू स्ट्रेन, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। अब देखो एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन के हम क्या देख लेते हैं कि इसके मतलब क्वालिटीज क्या होती हैं। तो जो एस स्ट्रेन होता है प्रोड्यूस स्मूथ कॉलोनीज ऑन द कल्चर प्लेट। ये क्या करता है, जो कल्चर प्लेट होती है बैक्टीरिया की, उस पे स्मूथ कॉलोनी बनाता है। लेकिन आर स्ट्रेन की बात करें तो ये रफ कॉलोनीज का फॉर्मेशन करता है कल्चर प्लेट पर। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जो एस स्ट्रेन होता है, इसमें पॉलीसैकेराइड कोट होता है। यहाँ पे जो आर स्ट्रेन होता है, दे डू नॉट हैव अ पॉलीसैकेराइड कोट, इसके पास पॉलीसैकेराइड कोड नहीं होता है। जो एस स्ट्रेन होता है वो विरुलेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि जो ये क्या करता है, बैक्टीरिया काज करता है। और जो आर स्ट्रेन होता है वो बैक्टीरिया, अरे सॉरी, निमोनिया काज करता है यहाँ पर। और ये जो नॉन विरुलेंट होता है डज नॉट काज द न्यूमोनिया। तो ये हमने बात कर ली उसके बारे में, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक लिविंग विरुलेंट, विरुलेंट का मतलब यहाँ पे कौन सा स्ट्रेन होगा, एस स्ट्रेन होगा। तो लिविंग एस स्ट्रेन को क्या करिए, माउस के अंदर इंजेक्ट करवा दिया। तो एस स्ट्रेन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्या कर सकता है, ये न्यूमोनिया काज कर सकता है। माउस के अंदर जैसे ही इंजेक्ट कराया, माउस बेचारा क्या हुआ, लुढ़क गया। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे दिया कि नॉन विरुलेंट लिया। जब हमने यहाँ क्या लिया, आर आर स्ट्रेन लिया, जो क्या है, नॉन ए विरुलेंट है या नॉन विरुलेंट है। तो इसके अंदर जब क्या इंजेक्ट कराया गया, इसके अंदर इसका इंजेक्शन जब दिया गया तो क्या किया, इसने क्या किया, ये तो मतलब बच गया ये, क्योंकि इसके पास जो निमोनिया काज करने की क्षमता थी नहीं आर के पास। अब यहाँ क्या किया, हीट किल्ड विरुलेंट स्ट्रेन, जो हीट किल्ड किया गया, जो विरुलेंट था उसको हीट के मतलब गर्म कर दिया गया, हीट के द्वारा उसके जो अंदर का जो भी निमोनिया काजिंग एलिमेंट थे उनको हीट किल्ड कर दिया गया, मार दिया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, इसके अंदर इंजेक्ट कराया गया, तब क्या हुआ, ये बच गया। अब दूसरी बार क्या किया गया कि यहाँ पर क्या किया गया कि जो ए विरुलेंट था उसको जिंदा रखा गया। ओके,
और यहाँ पर क्या हुआ कि हीट किल्ड ए विरुलेंट को रखा गया, तो ई विरुलेंट वाला तो मारेगा नहीं, लेकिन हुआ क्या, जब इसके साथ इसने वर्क किया, जो आर स्ट्रेन था, जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ वर्क किया तो ये यहाँ क्या हुआ, माउस फिर से बेचारा मर गया। देखिए तो अब यहाँ हुआ क्या कि जो लाइव आर स्ट्रेन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विरुलेंस। समझ गए, जब जब लाइव विरुलेंट ए विरुलेंट की बात करें या आर स्ट्रेन की बात करें, तो इसने जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ वर्क किया तो एक इसके पास विरुलेंस करने की विरुलेंस वाली क्षमता आ जाती है, ये विरुलेंट हो जाता है। तो विरुलेंट जब हो जाएगा तब होगा क्या कि एक समहाउ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तब यहाँ हुआ क्या, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ में मिलकर। Hence, it was concluded that there must be the transfer of genetic material। क्योंकि यहाँ हमने देखा था, क्या देखा था कि यहाँ जो आर स्ट्रेन था ये तो माउस को नहीं मार पा रहा था, लेकिन जब वही चीज हीट किल्ड के साथ, यहाँ हीट किल्ड भी नहीं मार पा रहा था, है ना, हीट किल्ड एस स्ट्रेन नहीं मार सकता, लेकिन जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ आर स्ट्रेन का वो करवाया गया और इसके साथ क्या करा दिया, इंजेक्ट करा दिया, तब ये मर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसके अंदर से कुछ यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, या हम कहें इनके दोनों के बीच से यहाँ पर कुछ ट्रांसफर हुआ, तभी क्या हुआ कि ये जो माउस था वो मर गया। समझ गए। तो यहाँ पर क्या पता चला कि यहाँ कोई ऐसा कोई एलिमेंट है या जेनेटिक मटेरियल है जिसका ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी के द्वारा जो ग्रिफिथ थे उन्होंने अपना तो पूरा दिया एक्सपेरिमेंट हीट किल्ड और एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन के द्वारा। अब यहाँ पे देखें दूसरे एक साइंटिस्ट थे, तीन साइंटिस्ट का ये ग्रुप था, जिसमें एक लोग थे एवरी, एवरी नामक एक थे, एक मैक्लियोड थे एंड तीसरे थे मैकॉर्थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये थे बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। जो देखो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या किया था कि वहां पर ट्रांसफॉर्मिंग कोई मटेरियल है, मतलब कोई ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन नेचर किसने बताया, मैक्लियोड, मैकार्थी, एवरी ने बताया कि उसका नेचर क्या है। तब इन्होंने क्या कहा, करा क्या इन लोगों ने कि जो मैक्लियोड और मैकार्थी थे, इन्होंने क्या किया, वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसा मतलब इसमें कौन सी क्वालिटीज पाई जा रही हैं कि इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तब यहाँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उसको लाइव एस स्ट्रेन के साथ इंजेक्ट करा दिया, मतलब इनको दोनों का मिला के, फिर उसके बाद आरएनएज के जो प्रोडक्ट थे, आरएनएज के और डाइजेस्ट डीएनए एंड प्रोटीन, ये सब मिला के आरएनएज प्रोटीएज थे, यहाँ सब मिला के क्या किया गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हुआ, लेकिन माउस क्या हो गया, मर गया यहाँ। फिर उसके बाद क्या किया गया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन फिर से लिया गया और आर स्ट्रेन फिर से लिया गया। फिर यहाँ पे क्या किया, डीएनएज लिया गया और डाइजेस्ट डीएनए लिया गया। यहाँ क्या किया था, डाइजेस्ट आरएनए लिया गया, और यहाँ पे आरएनएज प्रोटीएज नहीं लिया गया था, खाली डीएनएज लिया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए क्या करेगा, डीएनए तो इसको डीएनए कट कर देगा इसके स्ट्रेन को, जेनेटिक मटेरियल को। तब यहाँ क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ और माउस सरवाइव कर गया। तब इन्होंने क्या कहा, एवरी, मैकार्थी और मैक्लियोड ने क्या कहा, दिस सजेस्ट दैट द डीएनए हैज टू बी अ जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा कि जो डीएनए है वो क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अब इसका पूरा जो कंफर्मेशन था, जो कंफर्मेशन था हर्सी एच चेज ने दिया। अभी तक के जो प्रैक्टिकल थे अभी पूरे प्रूव्ड नहीं थे। देखिए ग्रिफिथ ने गलती क्या करी, ग्रिफिथ ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक विलेन है कोई, एक मूवी की बात करते हैं, तो एक विलेन है, तो उसे विलेन ने क्या किया कि जो हीरो जब छोटा था तो उसके मम्मी पापा पूरे परिवार वालों को मार दिया। समझ गए, वही यहाँ वही हो रहा है कि मम्मी पापा सबको मार दिया, लेकिन यहाँ उसने क्या, इसके बच्चे को छोड़ दिया या आर स्ट्रेन को छोड़ दिया। अब ये बच्चा क्या होगा, जब ये बड़ा होगा, ये बड़ा हुआ
तो क्या किया, गुंडे को मार दिया। तो यहाँ वही चीज हो रही है कि जो लिविंग मतलब उसने क्या इसको छोड़ दिया, ग्रिफिथ ने इसको छोड़ दिया, इसको उसने हल्के में ले लिया आर स्ट्रेन को। तो आर स्ट्रेन को हल्के में ले लिया और इसको जिंदा जब छोड़ा तब भी क्या हुआ, माउस मर गया। तो वही चीज यहाँ भी हो रही है। अब देखिए इसका जो पूरा टोटल कंफर्मेशन था, कंफर्म किसने किया कि ये जेनेटिक मटेरियल ही है डीएनए का। डीएनए तो हर्सी एंड चेज दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना क्या किया, बैक्टीरियोफेज पे अपना पूरा प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट किया। ओके, अब देखेंगे हर्सी एंड चेज वर्क ऑन द बैक्टीरियोफेज, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। और बैक्टीरियोफेज होते क्या है, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उन्हें हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब यहाँ देखा गया व्हेन अ बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट अ बैक्टीरियम, the viral genetic material get attached with the bacterial genetic material, and bacteria then treat with the viral genetic material and its own to synthesize more viral particle। अब यहाँ देखिए क्या हुआ कि यहाँ बैक्टीरिया के अंदर उसका मतलब जब इन्फेक्शन करवाया गया बैक्टीरियोफेज का, तब ये उससे जो है एसोसिएट हो गया, उसके जो मतलब बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल था उससे एसोसिएट हो गया। और वहां पे क्या किया, मतलब बहुत सारे डीएनए जो वायरल डीएनए था या वायरल जेनेटिक मटेरियल था, पार्टिकल था, उनको क्या किया, बहुत सारा फॉर्मेशन कर दिया। अब हर्सी एंड चेज जो थे उन्होंने मतलब वर्क किया टू डिस्कवर वेदर इट वाज अ प्रोटीन और अ डीएनए दैट इंटर इन द बैक्टीरियम फ्रॉम अ वायरस। तो इन्होंने वर्क किस पे किया कि ये प्रोटीन है या तो एक डीएनए है जो वायरस के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जा रहा है। दे लेबल्ड they labeled some phages with radioactive sulfur and other with radioactive phosphorus। उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज को क्या किया, कुछ बैक्टीरियोफेज को सल्फर के द्वारा रेडियो एक्टिव कर दिया और दूसरे को क्या किया, फास्फोरस के द्वारा लेबल कर दिया। अब उसके बाद हुआ क्या, दीज रेडियो एक्टिव फेजेस वर यूज टू इन्फेक्ट द ई कोलाई। और इस पे इन्फेक्शन किस पे इन्फेक्शन करवाया गया, इश्चेरिचिया कोलाई पे करवाया गया। अब इश्चेरिचिया कोलाई क्या है, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिसपे हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब यहाँ देखें कि ई कोलाई वाज देन ब्लेंडेड एंड सेंट्रीफ्यूज टू रिमूव अ वायरस पार्टिकल। It was observed that the bacteria with radioactive DNA were radioactive while those with radioactive protein lost their radioactivity। उसके बाद क्या किया गया, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया गया कि ऐसे बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव डीएनए थे वो तो भैया सिंपल पाए गए, लेकिन जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स थे वो क्या थे, वो अपनी रेडियो एक्टिविटी की जो क्षमता थी, जो उनके अंदर एक्टिविटी थी, वो क्या हुई, वो लॉस्ट हो गई उसके अंदर। दिस showed that the it is a genetic DNA that enter to the bacteria फ्रॉम वायरस एंड नॉट प्रोटीन। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो वायरसेस के द्वारा बैक्टीरिया के अंदर जो एंट्री हो रही है जिस मटेरियल की, वो डीएनए है ना कि एक प्रोटीन है। Hence it was concluded that the genetic DNA is a genetic material। तो हर्सी है चेज ने क्या कहा कि ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, ग्रिफिथ ने जो हर्सी है चेज ने अपना जो किया प्रैक्टिकल किया, उसमें क्या किया, बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर क्या किया, रेडियो एक्टिविटी के वो करवा दिया, एक में क्या करवाया, फास्फेरस का करवाया, एक में सल्फर का करवा दिया। और यहाँ लेबल्ड प्रोटीन मतलब लेबलिंग करवाई, और ये क्या है, ये पूरा कैप्सूल है पूरा। ओके, अब देखिए अब इसके बैक्टीरिया के अंदर क्या करवा दिया, इन्फेक्शन करवा दिया, इसमें करवा दिया दोनों का और इसमें भी करवा दिया, दोनों का इन्फेक्शन करवाया। इन्फेक्शन करवाने के बाद ब्लेंडिंग होगी, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर के, ये दोनों क्या करे, ट्रांसफर हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ, तो सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगन फ्यूगेशन एक ऐसी मशीनरी है या एक ऐसी मशीन लेबोरेटरी मशीन सिस्टम है जिससे क्या करते हैं, हम किसी भी मटेरियल को हम उसके जेनेटिक सॉरी मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग उसका हम सेपरेशन करते हैं।
ओके, तो इसमें हुआ क्या कि जो नो रेडियो एक्टिव सेल सल्फर, जो सल्फर के द्वारा लेबलिंग करी गई थी, वो सेल्स में डिटेक्ट नहीं हुई, लेकिन जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस से करा गया था वो सेल्स में डिटेक्टेड हो गई। अब यहाँ क्या क्या है, दूसरे पॉइंट पे रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट, और यहाँ नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो डीएनए और प्रोटीन थी वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई। ओके, तो अब हम यहाँ देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखें तो इट शुड बी एबल टू रिप्लिकेट। जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होता है तो उसके अंदर क्या हो रही है, एक रेप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए कि अपना डुप्लीकेट बना सकते, इसकी अपनी खुद की आइडेंटिकल कॉपी बना सके। तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर या डीएनए के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, फिर इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, केमिकल स्टेबल होना चाहिए, और स्ट्रक्चरली भी या फिजियोलॉजिकली भी ये क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब इट शुड हैव अ स्कोप फॉर चेंजेस, इसके पास चेंजेस करने की क्षमता, या जैसे वेरिएशन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो इसके पास एक ऐसे चेंजेस होने चाहिए, एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो वेरिएशन ला सके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। फिर क्या हुआ है, ये क्या करना चाहिए, इट शुड फॉलो द मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये मेंडेलियन के जो जितने भी प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करना चाहिए। एंड डिफरेंस, अब यहाँ देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। तो ये डीएनए हो गया, ये आरएनए हो गया। डीएनए में क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, आरएनए में राइबोस शुगर होता है। ओके, इसके पास 5 मेथाइल यूरेसिल थायमीन इज प्रेजेंट। यहाँ क्या होता है, 5 मेथाइल थायमीन होती है डीएनए के पास, और यूरेसिल कहाँ होती है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है इन द प्लेस ऑफ थायमीन। तो यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर आरएनए में क्या, डीएनए में क्या प्रेजेंट होगा, थायमीन प्रेजेंट होगी, ना कि यूरेसिल। ओके, अब देखेंगे कि मोस्टली डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, जितने भी मोस्टली जितने भी डीएनए होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करते हैं, और डीएनए स्टेबल होते हैं और केमिकली लेस रिएक्टिव होते हैं, म्यूटेट स्लोली, इसमें म्यूटेशन स्लोली होता है, केमिकली लेस रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद डीएनए रिक्वायर आरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए को, अब डीएनए से क्या बना, प्रोटीन बना, प्रोटीन सॉरी डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बनती है। अब यहाँ देखते हैं आरएनए एक्ट एज अ मैसेंजर, ये मैसेंजर की तरह वर्क करता है, एंड एक्ट एडाप्टर की तरह वर्क करता है। इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, या कुछ वायरसेस में वर्क करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ 2 प्राइम OH ग्रुप एट एवरी न्यूक्लियोटाइड मेक आरएनए लेबाइल एंड इजिली बायोडिग्रेडेबल। इसके पास क्या होता है, जो डीएनए के पास जैसे थायमीन जो होती है, इस वो थायमीन इसको स्टेबल बनाती है। यहाँ पे क्या होता है, 2 प्राइम OH होता है, यूरेसिल होता है, इसलिए क्या होता है, ये लेबाइल होता है या अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये डिग्रेड हो जाता है बहुत जल्दी। अब म्यूटेशन इन जो आरएनए में म्यूटेशन होते हैं वो फास्टर होते हैं, आरएनए डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन, और ये आरएनए क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, जबकि ये डायरेक्टली नहीं करते, ये डीएनए पहले आरएनए बनाता है, आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है। ओके, अब देखते हैं हम यहाँ की जो डीएनए है वो स्टेबल क्यों है, क्यों मोर देन आरएनए ये स्टेबल होता है। तो इन आरएनए, क्योंकि हम बात कर चुके हैं जो जेनेटिक मटेरियल इट शुड बी स्टेबल, स्टेबल मतलब इसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन क्यों होनी चाहिए ये हम नीचे देखेंगे। तब यहाँ देखेंगे कि आरएनए में तो 2 प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एट एवरी न्यूक्लियोटाइड, दिस मेक आरएनए अनस्टेबल एंड डिग्रेडेबल। तो आरएनए के पास क्या होता है, 2 प्राइम OH होता है एवरी न्यूक्लियोटाइड पर, जो भी जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके बाद 2 प्राइम OH होता है, इसलिए ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है और डिग्रेडेबल होता है, ये डिग्रेड हो सकता है बहुत जल्दी। लेकिन अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या होता है, थायमीन होती है इन द प्लेस ऑफ यूरेसिल, और यहाँ क्या पाई जाएगी, यूरेसिल पाई जाएगी। यहाँ क्या होगा, थायमीन, यूरेसिल की जगह थायमीन पाई जाएगी, और ये क्या करता है, एक एडिशनल स्टेबिलिटी देता है डीएनए को थायमीन। ओके,
आरएनए बीइंग अ बेटा बायो कैटालिस्ट, ये क्या होता है, आरएनए एक बायो कैटालिस्ट है एंड इज मोर रिएक्टिव, एंड क्या होता है, बहुत ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, इसके पास क्या होता है, डीएनए जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, डबल मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होते हैं, डबल हेलिकल होता है, विच रेसिस्ट द चेंजेस बाय रिपेयर सिस्टम, और ये क्या करता है, रेसिस्ट कर देता है चेंजेस को बाय द रिपेयर सिस्टम। इसमें क्या हो, रिपेयर करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है डीएनए के पास। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि जो आरएनए है डीएनए से कम क्यों स्टेबल होता है, या हम कह सकते हैं डीएनए आरएनए से ज़्यादा क्यों स्टेबल होता है। तो डीएनए के पास थायमीन पाया जाएगी जो कि एडिशनल स्टेबिलिटी देती है डीएनए को। ओके, तो ये हमने बात कर ली जेनेटिक मटेरियल के बारे में, डीएनए के बारे में, जिसमें कई सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए गए, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, हर्सी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, और एवरी मैकार्थी एंड मैक्लियॉड का एक्सपेरिमेंट, जिसने प्रूव किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके, जैसे ग्रिफिथ ने निमोनिया पे किया और एवरी मैकार्थी ने बैक्टीरियोफेज पे किया, है ना, बैक्टीरियोफेज नहीं, उसी लाइव एस स्ट्रेन और उस पे किया, हर्सी एंड चेज ने क्या किया, अ, इन्होंने बैक्टीरियोफेज पे किया था। ओके, तो ये हमारी बात हो गई डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, थैंक यू।